Hello friends, good morning. Hope you all are very fine and well. आज हम एक नया मॉडल लेकर आए हैं शुड और मस्ट की ही तरह। जिस प्रकार से शुड का अर्थ चाहिए होता था तो मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता था, लेकिन उसका भाव होता था अवश्य चाहिए। ठीक है, आज शुड और मस्ट की ही तरह ऑट का प्रयोग हम सीखने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है चाहिए। शुड और मस्ट की ही तरह ऑट का अर्थ भी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर चाहिए के प्रयोग में भिन्नता है। ठीक है ना, इसके प्रयोग में भिन्नता है। आइए इसको जानें, क्या क्या प्रकट करता है ऑट का प्रयोग। तो ऑट का प्रयोग मोरल ड्यूटी मीन्स नैतिक कर्तव्य या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जोरदार संभावना मीन्स अत्यधिक संभावना, देयर इज ग्रेट पॉसिबिलिटी प्रकट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, ऑट के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग अनिवार्य है। इट इज वेरी कंपल्सरी टू यूज प्रेपोजिशन टू विद द यूज ऑफ ऑट। जहां ऑट रहेगा वहां टू रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से किसी न किसी अक्षर के साथ आती हैं, जैसे कि क्यू आप ले लीजिए। अब क्यू से आप कोई भी वर्ड फॉर्म करते हैं, क्यू का कोई भी वर्ड आप देखेंगे, क्यू से बनने वाला कोई भी शब्द उसके साथ यू जुड़ा रहता है। ठीक है, क्यू के साथ यू का संयोग ज़रूरी है, और जहाँ पर क्यू के साथ यू रहेगा तो उस यू के साथ में कोई न कोई एक वॉवेल भी रहता है। इट इज़ ऑल्सो मस्ट। आप क्यू का कोई भी वर्ड लेते हैं, आप लीजिए क्यू, क्यू यू ई मीन्स कतार। क्वीन लीजिए, रानी। क्वेल, क्यू यू ए आई एल, क्वेल मीन्स बटेर, एक पक्षी है। तो क्यू यू वाला कोई भी वर्ड होगा तो क्यू के साथ यू जरूर रहेगा, यू के साथ में कोई ना कोई एक वॉवेल रहता है। उसी प्रकार यहाँ से ऑट के साथ टू का प्रयोग होना अति अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है। तो आपने जाना कि ऑट का प्रयोग क्या क्या प्रकट करता है। एक मोरल ड्यूटी, तो दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। किस तरह से? बी प्रैक्टिकल। सी द एग्जाम्पल। नंबर 1, वी ऑट टू प्रे टू गॉड डेली। हमें, डेली मीन्स रोजाना, हमें रोजाना भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, मजबूरी नहीं है, नैतिक कर्तव्य हमारा, है ना। इट इज अवर मोरल ड्यूटी टू प्रे टू गॉड डेली। We are to obey our parents. हाँ, वी ऑट टू, इसके जगह भी आप ओबे कर सकते हैं। वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का अनुकरण करना चाहिए। माता पिता का कहना मानना चाहिए। ओबे मीन्स कहना मानना या आज्ञा का अनुकरण करना। एग्जाम्पल नंबर 2, यू कैन सी द मैन ऑट टू बी 60। उस व्यक्ति को 60 वर्ष का होना चाहिए, है ना। देयर इज 80% चांस कि वो जो व्यक्ति है वह ज़रूर से ज़रूर 80 साल का होगा। देखने से ऐसा लगता है ना, 80% चांस है। तो आदमी फिर कहता कि हाँ भाई बताइए, मैंने सही कहा? अरे हाँ भाई बिल्कुल, बस 82 का हूँ, आप बिल्कुल करीब करीब पहुँचे थे, है ना। तो कभी आदमी 82 का होता है, 85 का होता है, तो हम 80 साल तक उसको बता ले जाते हैं। तो दैट इज अ चांस ऑफ 80%, Strong possibility. है ना। एंड इन दैट केस वी यूज ऑट टू। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। ये पास्ट के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को प्रकट करता है कि पास्ट में किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ के होने की बहुत अधिक संभावना थी, 80% संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी। कैसे? यू ऑट टू हैव विन द मैच। जब पास्ट में किसी जोरदार संभावना को प्रकट करना होता है तो ऑट टू के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, जो पास्ट की पॉसिबिलिटी को प्रकट करता है। यू ऑट टू हैव विन द मैच। तुम्हें वह मैच जीत जाना चाहिए था, है ना। इतनी अधिक आशा तुमसे की गई थी कि तुम्हें वह मैच अवश्य जीत जाना चाहिए था। यहां मतलब है कि जरूर की भावना इसमें आती है, अवश्य की भावना आती है। समझ गए ना। तो इस तरह से हमने जाना कि ऑट टू का प्रयोग क्या क्या प्रकट करता है। नंबर 1, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, और दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जोरदार संभावना या अत्यधिक संभावना। आप
इस दिए गए सारे नोट्स को, सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कुछ नहीं आप सभी अपने घर पर अच्छे से इसको याद करेंगे और किसी भी प्रकार की यदि क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। सर ठीक है, लास्ट में कहा था कि जो है कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। जी हाँ, आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया गया, एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, रिकॉल करा दे रहा हूँ कि विशेषण के हिंदी में ही आप चले जाते हैं तो विशेषण के कुछ शब्द होते हैं, उनको हमको संज्ञा बनानी होती है ना। तो संज्ञा क्या क्या, मूल शब्द जो होता है उसके अंत में हम जो जोड़ते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं, इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, है ना। तो मूल शब्द के अंत में क्या जोड़कर हम उसको संज्ञा बना सकते हैं। अगर मूल शब्द से पहले हम कुछ शब्द जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, उपसर्ग, और इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। प्री माने पहले, फिक्स माने लगाना, प्रीफिक्स, और बाद में मूल शब्द के बाद में अंत में जो आता है उसको कहते हैं सफिक्स। तो मूल शब्द के अंत में क्या क्या वर्ड लगाने से वह शब्द संज्ञा बन जाती है, याद रखिएगा। ता मूल शब्द के अंत में लगाएंगे आप, ता, पन, वट, हट, पा। एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे ता सुंदर विशेषण है, उसमें ता लगा दीजिए, सुंदरता संज्ञा हो गया। इंग्लिश में कहते हैं उसको ब्यूटी। ठीक है। लड़का नाउन है, कौन सा नाउन है, ये जातिवाचक है ना, कॉमन नाउन है। अब लड़का में आप पन लगा दीजिए, लड़का प्लस पन इज इक्वल टू लड़कपन। अब ये संज्ञा बन गया, संज्ञा बन गया। और कौन सा संज्ञा बना, ये भाववाचक संज्ञा आपका बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लड़कपन को इंग्लिश में कहते हैं बॉयहुड, या चाइल्डहुड। याद रखिएगा कि पन, हिंदी में हम जिसको पन बोलते हैं, इंग्लिश में पन की जगह हम लिखते क्या है, हुड लिखते हैं। हुड मीन्स पन, याद रखिएगा, हुड मीन्स पन। और जो कहीं कहीं त्वा भी उसका होता है, जैसे स्त्री, स्त्री का मतलब होता है महिला, औरत, है ना। और स्त्री में है पन, जैसे स्त्रीपन, तो स्त्रीपन नहीं लगाते बल्कि त्वा लगाते हैं, स्त्रीत्व, है ना। कि ऐसे आज क्या हुआ, क्या एक समय था कि धीरे धीरे स्त्री, आज भी हमारा समाज देखते हैं कैसे पतन, डिक्लाइन हो रहा है, कल्चर चला जा रहा है, संस्कार जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का महत्व नहीं है। आज स्त्री तो खत्म होता जा रहा है, जो वुमनहुड है वो खत्म होता जा रहा है, और जिसे हमें बचा कर रखना है, बचाना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। और आपको क्या बताया गया, हट, जैसे कड़वा विशेषण है, हट लगा दिए, कड़वाहट, आपका क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। कड़वाहट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? कड़वा, बिटर, कड़वा मीन्स बिटर, और कड़वाहट नेस। तो इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं, नेस लगाते हैं, कहीं पे वाई लगाते हैं जी, है ना। जैसे ब्यूटीफुल है, फुल हटाइए वाई लगा दिए, ब्यूटी बन जाता है ना। वट कहीं कहीं लगाते हैं, जैसे गिरावट, मिलावट, मिलावट जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर, है ना। गिरावट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन, जो डिक्लाइन हो रहा है। तो इसी प्रकार से हिंदी शब्द, मूल शब्द के अंत में ता, पन, वट, हट, पा लगा। अच्छा, पा लगाते हैं आप कैसे, बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा। सही है। बूढ़ा प्लस पा बराबर बुढ़ापा, बुढ़ापा आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से बनाए। तो इंग्लिश में उसी प्रकार से हम नेस लगाते हैं, हुड, HOOD, हुड लगाते हैं, तो किसी किसी में हम वाई लगा देते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में आपको अगला स्टेप बताया जाएगा। थैंक यू।